साउथ के अंदर तमिलनाडु में एक दलित महिला अपने बच्चे को मत्था टिकवाने लेके जा रही थी। पंडितों ने सिर्फ 200 रुपए के चक्कर में उसके पेट पे लात मार मार के उसके बच्चे और उसको जान से मार दिया। उस पर क्यों नहीं आवाज उठाई? आप वृंदावन में जाओ, मैं ज्यादा दूर नहीं बोलूंगा, मथुरा सारा समाज जाता है। आप वहाँ पे सिर्फ एक गोस्वामी से क्या कहता ब्राह्मण से कि मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, आप 1,51,000 भी दोगे वो आपको भगा देगा। माननीय रेखा गुप्ता जी से और भी जितनी यहाँ पर टीम आई थी कि आपने जेसीबी से सफाइयाँ तो करवा दी, क्या इन भगवानों की कोई वैल्यू नहीं है? जो देखिए आप गंद में पड़े हनुमान जी कपड़ों के किनारे। जैसे कि भाई ने बीच में एक लोग आज पकड़ा भी अपमान करने लिए। लोग अपमान कैसे कर पाते हैं जब रोडों पे मूर्ति खड़ी पड़ गई? कोई पे चढ़ के जा रहा है, कोई कूद के जा रहा है, कोई कूड़ा गिर रहा है। 12 बज रहे, सारे वॉलंटियर जितने भी हैं आरएसएस के या और कोई भी वॉलंटियर है वो सब जा चुके हैं, लेकिन हमारा समाज इतना सहनशील और इतना सशक्त है कि अभी भी देखिए अब दोपहरी के अंदर बहन बेटी माताएं बहनें बच्चे सब इस सेवा में लगे हुए हैं। सिर्फ किसके कारण? एक धर्म के कारण। आस्था जिससे हमारी जुड़ी होती है उससे उसको हम ऐसे पूजा करने के बाद ऐसे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भाइयों से बताना चाहता हूँ कि मूर्तियों को गंदगी की जगह में ना फेंके। जब हम अपने भगवान की मूर्ति खरीद के लाते हैं, जितने तन मन धन से सच्चे व्यवहार से या मन से पूजा करते हैं, अपने खाने से पहले भोग लगाते हैं, अपने कुछ भी अच्छे कार्य करने से पहले उन्हें पूजते हैं, वहीं अगर मूर्ति अखंडित हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो क्या तुम्हारी उसमें फिर भावना नहीं बचती है? आपने जो इतने दिन तक पूजा करी, क्या उसके बाद वो भगवान नहीं रहता क्या? नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। मैं आया हूं आज वजीराबाद स्थित रामघाट पर, जहां पर लोग अब बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यहां पर जो लोग स्नान करके गंदे कपड़े, मूर्तियां, माताओं की मूर्तियां, भगवानों की मूर्तियां जो यहां पर विसर्जन करते हैं और उसके बाद बड़ी दयनीय हालत में यहां रहती हैं, वो आज बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने, जो कि यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी उसको सफाई करी है। सफाई करने के बाद सारी मूर्तियों को इन्होंने गड्ढे में डालकर उसको डिसमेंटल किया है। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी ये लोगों को जागरूक करते रहेंगे और बड़ा ही सराहनीय कार्य करते रहेंगे। अगर आप वाल्मीकि समाज से हो तो आपको शायद इतिहास नहीं पता होगा, आपने संविधान नहीं पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, आपको नहीं पता होगा। आज भी गांव देहातों में ऐसे कई गांव हैं जहां हम, आप यूपी चले जाओ, यूपी के बुलंदशहर चले जाओ, इटावा चले जाओ, बरेली चले जाओ, वहाँ पे मेहतर बोलते हैं, मेहतारी। आज भी हमारे साथ इतना जातिवाद है। आप दिल्ली में वाल्मीकि समाज सेक्शन में तो आप कह रही हो कि सबका साथ सबका सब, तो सबका साथ कहाँ से? अभी उन पंडित जी ने क्या वर्ड बोला आपने शायद नहीं सुना होगा कि अपने अपने मंदिर में जाओ। मंदिर किसी के बाप का नहीं है। आप देखोगी साउथ के अंदर तमिलनाडु में एक दलित महिला अपने बच्चे को मत्था टिकवाने लेके जा रही थी। पंडितों ने सिर्फ 200 रुपए के चक्कर में उसके पेट पे लात मार मार के उसके बच्चे और उसको जान से मार दिया। उस पर क्यों नहीं आवाज उठाई? आप वृंदावन में जाओ, मैं ज्यादा दूर नहीं बोलूंगा, मथुरा सारा समाज जाता है। आप वहाँ पे सिर्फ एक गोस्वामी से क्या कहता ब्राह्मण से कि मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, आप 1,51,000 भी दोगे वो आपको भगा देगा। इतने जातिवाद है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। आज हम मौजूद हैं वजीराबाद के रामघाट पर, जहां आज सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ आज सफाई अभियान चल रहा है और यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपना अपना कार्य छोड़कर यहाँ पर धूप में, सड़ी गर्मी में अपना एक सफाई अभियान को लेकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत जनता मौजूद है जो कि सभी एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और किस तरह यहाँ पे जमुना की सफाई कर रहे हैं। जैसा कि मैं अब कैमरामैन को दिखा दूं, यहाँ पर किसी टाइम में बहुत ज्यादा गंदगी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं यहाँ पे किसी तरह सफाई अभियान कर रहे हैं और ये सफाई अभियान इनका मूल अधिकार और आधार भी इन्होंने बनाया, जिस कारण इन्होंने आज सफाई कराई है यहाँ पे। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक बड़ोतिया है, मैं अखिल भारतीय युवा सर्वोदय कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आपको आपके चैनल का पहले धन्यवाद और बताना चाहता हूँ, ये सफाई अभियान तो चल रहा है, पर ये सफाई अभियान कुछ टाइम के लिए चलता है। पर एक अमरनाथ फाउंडेशन ऐसी है जो पूरे सीजन 12 मास, सर्दियों या गर्मी या धूप हो, वो काम करती है। कैसा काम करती है? ये खंडित मूर्ति आप देख रहे होंगे, इन खंडित मूर्तियों को उठा के इन्हें रिपेयर करके लोगों को घर तक और मंदिर पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके अध्यक्ष भाई निखिल पार्चा जी है। इनकी पूरी टीम और वाल्मीकि समाज का समर्थन करता है। जैसे हमें पता है सफाई अभियान है, और सफाई अभियान के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका भाई निखिल पार्चा जी की अमरनाथ फाउंडेशन की है, जिन्हें दिल्ली सरकार से कॉन्टैक्ट करा और राम घाट को उस हिस्सेदारी में भागीदार करवाया कि ये भी एक घाट है, वरना इस घाट की कहीं गिनती नहीं थी। लिस्ट में जाके भाई ने नाम छुड़वाया, बाकायदा एप्लीकेशन दिए कि ये भी एक राम घाट है, ये भी एक हिंदुओं की निशानी है। उसको जगाने का काम अमरनाथ फाउंडेशन ने सारे भाइयों ने मिलकर कराया।
तो मैं पुनः इनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमें ये जागरूकता रखनी चाहिए। सफाई अभियान देखा होगा आपने, तो इलेक्शन के टाइम पे स्टार्ट होता है, चाहे वैसे किसी मौके पे स्टार्ट होता है, पर ये भाई वाल्मीकि समाज 8/24 घंटे सफाई अभियान में लगे रहते हैं। अमरनाथ फाउंडेशन से हम काफी टाइम जुड़े हुए हैं, देखते भी है कि भाई ने लाखों मूर्तियां रिपेयरिंग करके लोगों को घर तक पहुंचाई है। आज उस सफाई अभियान के अंदर अंदर देखोगे आप, घाटों पे इतनी मूर्ति रखी है। हालांकि एक आदमी का नाम ही लूंगा, उन्होंने बोलता है मूर्ति मत उठाओ, क्यों? वहां चंदा चढ़ता है, कोई रोडों पर लगता है, लोग वहां चंदा चढ़ाने लगते हैं, पर व्यवस्था का ध्यान देते हैं। व्यवस्था का ध्यान भाई जैसे भाई देते हैं, मैं हमारे बावन का धन्यवाद यूं करता हूँ जो व्यवस्था ये ध्यान दे रहे हैं। अगर ये मूर्ति ना उठाए ना रिपेयर करे तो इन मूर्तियों पर दीमक है, कीड़े कड़कट, जैसे कि भाई ने बीच में एक लोग आदमी को पकड़ा भी अपमान करने लिए। लोग अपमान कैसे कर पाते हैं जब रोडों पे मूर्ति खंडित पड़ जाती है, कोई पे चढ़ के जा रहा है, कोई कूद के जा रहा है, कोई कूड़ा गिर रहा है। तो उस गंदगी को खत्म करने के लिए अमरनाथ फाउंडेशन बार बार कहता हूँ, उनकी माता जी खड़ी, उनका पूरा परिवार हमेशा तक पे लगा रहता है। भाई अगर सीखना है इन जैसे लोगों से सीखो, अगर आगे बढ़ना है इन जैसे लोगों को आगे लेके चलो, जो कि आपके बिगड़ क्या है। बाबा अमर सिंह पोन के मंदिर का एक छोटे से आदमी ने कंप्लेन करी थी, लोगों के दिमाग में है कि 12 दिसंबर पे ऑर्डर आएंगे, पर उसी कड़ी के अंदर जोड़ रहा हूं मैं, एक जातिवादी कीड़े ने इस बाबा अमर सिंह पोन की कंप्लेंट करी। ये कहीं पे इतिहास में नहीं दिखा रखा था, ज्यादा की प्राचीन मंदिर है, उसको इतिहास में दिखाने के जागरूक करने के लिए भाई ने सीएम से मीटिंग करी और बाकायदा कह दिया कि भाई हमारे बाबा अमर सिंह को उनका हमारा आम घाट है, वहां पे सफाई अभियान अमरनाथ फाउंडर वाल्मीकि समाज खड़ा होकर करेगा। आज के दिन आपकी पूरा समर्थन करेगा। तो समर्थन को करने के लिए पूरा वाल्मीकि समाज देख रहे हो आप, सैकड़ों हजारों संख्या में खड़ा है। क्यों? समर्थन करने के लिए, क्योंकि आज राम घाट जो उस लिस्ट में भी आ चुका है। जब लिस्ट में राम घाट आ चुका है तो बाबा का अमर सिंह का मंदिर भी आ चुका है। अगर राम घाट जाएगा तो बाबा अमर सिंह का मंदिर भी जाएगा। तो हिंदुत्व की अगर बेइज्जती होनी है, हनन होना है, तो राम घाट मंदिर से होगा। अगर वो हटेगा उसे हटने नहीं देंगे। अमरनाथ फाउंडेशन वाल्मीकि समाज का सब खड़े, हम भी खड़े। भाई निखिल पासी आपके बीच में बाकी जानकारी देंगे। सर इस सफाई अभियान में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं देख रहा हूं कि आपने पुरजोर कोशिश करी यहाँ पर सफाई अभियान को लाने में और हर तरीके से समर्थन दिया, तो आप इस सफाई अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफाई अभियान तो ऐसा है कि माननीय रेखा गुप्ता जी ने चला ही रखा है। उन्होंने अपना स्लोगन भी लॉन्च किया है, 14 जून 28 घाट। उन 28 घाटों में हमारा घाट एक शामिल हुआ है। वो परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संभव हुआ है। यहाँ की इस घाट पर आज तक किसी भी नेता या अभिनेता का कोई भी परचम नहीं लहराया था, कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ था, बल्कि हम इस घाट पर काम कर रहे हैं पिछले 6 सालों से, और पिछले 1 साल से हम बाकायदा रजिस्टर्ड है, हमारे पास लाइसेंस है इस काम को करने का। हमारी टीम डेडिकेटेड है। पुरानी खंडित मूर्तियां जो लोग कूड़े के अंदर फेंक देते हैं, हम उनको उठा करके डिस्पोज, रिसाइकल, रीजनरेट करके आगे डोनेट करते हैं जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी टीम है, माताएं भी बहनें भी पूरे घाट पर लगी हुई हैं। और ये गड्ढा खुदवाया था जेसीबी के द्वारा। इसके अंदर जो डिस्पोजेबल मूर्तियां हैं वो हम डाल रहे हैं, जो डिस्पोज हो सकती हैं, ठीक है ना जी। हाँ, और जो नहीं डिस्पोज हो सकती हैं उनको हम रिसाइकिल के लिए आगे दे देते हैं। पर मैं आपके द्वारा ये सवाल करना चाहूंगा माननीय रेखा गुप्ता जी से, और भी जितनी यहाँ पर टीम आई थी, कि आपने जेसीबी से सफाइयां तो करवा दी, क्या इन भगवानों की कोई वैल्यू नहीं है? जो देखिए आप गंद में पड़े हनुमान जी कपड़ों के किनारे, हनुमान जी को आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, कौन नहीं मानता? सभी मानते। क्या ये हनुमान जी की जगह है? नहीं, बिल्कुल। और हम इनको उठा रहे हैं तो हमारे को लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ से मत उठाओ, मैंने कूड़े में पड़ा रहने दे। भाई वाल्मीकि समाज नहीं देखेगा ऐसा होता हुआ, ठीक है ना। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है इस काम को करने की, तो हम आगे आ रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं। और हमारे साथ कई सारी माताएं हैं, बहनें हैं, मातृशक्ति और हमारे सारा भाईचारा है जो कि इस कार्य को हमारे साथ में कर रहा है। पूरी 36 बिरादरी मिलकर के हमारा साथ दे रही है, और सबसे ज्यादा प्रबल हमारा वाल्मीकि समाज इस कार्य को कर रहा है जी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सफाई अभियान चल रहा है और आप जो कार्यरत हैं यहाँ पे, और भी महिलाएं बहुत सारी मौजूद हैं यहाँ पर जो कि इस कार्य को बहुत ही सराहना भी करते हैं हम, और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि आप, जैसे भाई साहब ने कहा अभी कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं बहुत ही बेकार स्थिति में रखी रहती हैं, कूड़े में पड़ी रहती हैं। ये सच्चाई भी है। लोग अपने घरों में पूजते हैं और फिर उसके बाद यहाँ कूड़े में डाल के चले जाते हैं, जमुना में प्रवाह करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जमुना जब नीचे उतरेगी, जब कीचड़ रह जाएगा तो उन मूर्तियों का क्या होगा। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि बस हम लोग सब लोगों को यही कहते हैं कि हम लोगों का साथ दो। हम वो कीचड़ में से मूर्तियाँ उठाते हैं और उनको रिसाइकल या डिस्कनेक्ट करके जो भी है, ये निखिल भाई हैं, ये करवाते हैं। मैं यही कहूँगी हमारी सीएम जी से, रेखा गुप्ता जी से, कि वो यहाँ एक बार आएँ और देखें। और हम उनके ऑफिस कई दफ़ा जा चुके हैं।
मैं दीपमाला कौर और ये मेरा बेटा निखिल पारचा, हम उनके ऑफिस में कई बार जा चुके हैं, उनसे मुलाकात भी हो गई है। मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है, कल भी हम लोग उनके घर भी गए थे और ऑफिस भी गए थे और उन्होंने हमारे को वो दे दिया था क्या, देखिए ऐसा है, उनके द्वारा हमारे को एक लेटर मिला था मिल गया था। रिसीविंग। उन्होंने कोई आश्वासन भी दिया आपको? हाँ जी, उनके ऑफिस से हमारे को, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जी हम आएंगे और इस लिस्ट में आपका घाट शामिल होगा। तो ऐसा हुआ भी, घाट हमारा शामिल भी हुआ, लेकिन शेड्यूल कह लीजिए उनका बिजी होगा या फिर क्या वजह रही होगी मैं नहीं जानता, जो मैडम रेखा गुप्ता यहाँ पर नहीं आ पाई। पर जो हमने प्रण उठाया था, उस प्रण को हम निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा घुमा करके, हमारी टीम अभी भी गड्ढे के अंदर है। 12 बज रहे, सारे वॉलंटियर जितने भी हैं आरएसएस के या और कोई भी वॉलंटियर है वो सब जा चुके हैं। लेकिन हमारा समाज इतना सहनशील और इतना सशक्त है कि अभी भी देखिए तपती दोपहरी के अंदर बहन बेटी, माताएं, बहनें, बच्चे सब इस सेवा में लगे हुए हैं। सिर्फ किसके कारण? एक धर्म के कारण। तो ये धर्म का ही परचम है। हमारा कहना यह है कि धर्म की सेवा और प्रकृति की रक्षा ये हमारा समाज करता है और ये हमारी संस्था करती है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप देखो सब लोग जा चुके हैं, पर वाल्मीकि समाज वो समाज है जो हर एक के लिए खड़ा है। और ये मूर्ति खंडित जो सेवा अमरनाथ फाउंडेशन में सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वैसे छत्री बिरादरी भी है। पर हमारी कोशिश यही है कि जो घाटों पे गंदगी का कारण यही है, लोग मूर्तियां फेंक देते हैं, उन मूर्तियों रिपेयर करके आगे पहुंचाना। तो शुरू से अंत तक वाल्मीकि समाज वो हिंदू समाज है, वो सनातन धर्म का हिस्सा है, जो हमेशा देवी देवताओं के लिए सम्मान के लिए लड़ता है। इस सम्मान की लड़ाई से एंड तक हमेशा लड़ते रहेंगे, मूर्ति रिपेयरिंग करके लोगों को घर तक पहुंचाते रहेंगे। जो इनका अपमान करेगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। और ये बात भी हकीकत है कि लोग फेंक के चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस मूर्ति का क्या होगा। मेरा नाम दीपक निराला, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं भजन गायक, तीसरी सिंगर दीपक निराला आपसे बात कर रहा हूँ। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो निखिल पारचा जी की एनजीओ ने बहुत अच्छे कार्य किया है कि खंडित मूर्तियों को लोग रोड पे फेंक देते हैं, गंदगी में फेंक देते हैं। भाई ने इतना अच्छा काम किया है, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और जितनी भी इनकी टीम है, दिल से धन्यवाद करता हूँ उनका कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और इस कार्य के लिए सराहना करते हैं हम सारे जितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और जितने भी जो भी भजन गायक है, सभी ने समर्थन किया इनका कि आप एक मूर्ति जिसके पीछे हमारी आस्था जुड़ी होती है, बिल्कुल आस्था जिससे हमारी जुड़ी होती है, उससे उसको हम ऐसे पूजा करने के बाद ऐसे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भाई ने बहुत अच्छा काम चला रखा है और इनके एनजीओ में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर भाई को मजबूती दें। और मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूं कि मूर्तियों को गंदगी की जगह में ना फेंकें। अब आने वाले समय में अगर जमुना भर जाती है, भरने के बाद सूख जाती है तो कीचड़ हो जाती है, मूर्तियां हमारी पैरों में आएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भाइयों की जिम्मेवारी बनती है, अकेला निखिल पारचा की जिम्मेवारी नहीं है, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है, हर एक समाज की जिम्मेवारी बनती है। ये नहीं कि वाल्मीकि समाज की जिम्मेवारी बनती है, हमारे एक 36 बिरादरी की जिम्मेवारी बनती है। आप लोग सभी इस बात से सहमत हो? सहमत हो जी? हम चाहते हैं इस आवाज को, हमारी एनजीओ को ऐसी ताकत मिले आपके चैनल के माध्यम से, ताकि हाँ जितने भी हमारे घाट हैं हम सब पे साफ सफाई का काम करें। वाल्मीकि समाज सक्षम है और रहेगा और हमेशा सेवा करता रहेगा। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। सर, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, जमुना में अपना मूर्ति प्रवाह करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, लेकिन उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आएं और सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं, और जिससे लोगों को परेशानी होती है वो काम ना करें। और जिस तरह आप लोग ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, मैं भी कहूँगा इस चीज़ को बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, और जितनी गंदगी यहाँ पे दिख रही है, और आप लोगों से ऐसी क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग इसको गंदगी ना मचाएं और आपकी बात से सहमत भी रहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो इतनी दोपहरी में भी और जहां समाज की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, वहां आप जैसे लोग, आप जैसे ईमानदार लोग और हम परिवार की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप देखो इतने पसीने पसीने हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ के लिए आप यहाँ खड़े हो। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब हम अपने भगवान की मूर्ति खरीद के लाते हैं, जितने तन मन धन से, सच्चे व्यवहार से या मन से पूजा करते हैं, अपने खाने से पहले भोग लगाते हैं, अपने कुछ भी अच्छे कार्य करने से पहले उन्हें पूजते हैं, वहीं अगर मूर्ति अखंडित हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो क्या तुम्हारी उसमें फिर भावना नहीं बचती? क्या जी, आपने जो इतने दिन तक पूजा करी, क्या उसके बाद वो भगवान नहीं रहता? क्या सही सवाल है आपका।
तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, जो आप इतने मन तन धन से सेवा करते हो, अगर ऐसा हो जाता है तो आपका और ये हमारा फर्ज बनता है कि उस मूर्ति की, उस भगवान का आप कहीं अच्छी जगह खड्डा खोद के स्थापना कर दें और वहीं एक अच्छा सा पेड़ लगा दें। उससे क्या होगा, एक तो वातावरण में भी फर्क पड़ेगा और वो मूर्ति कहीं गलत जगह नहीं जाएगी। तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा आपको पता है, सबसे ज्यादा भगवानों की मान्यता है और उतने ही हमारे लोगों में ये बिल्कुल एक बहुत दुखद विषय है कि हम क्या है अपने घर तक की जिम्मेदारी समझते हैं, उसके बावजूद फिर हम भूल जाते हैं। जैसा अभी नवरात्रे आएंगे, हमारी सारी माताएं बहनें अपने घर घर में चौकी लगाएंगी, 9 दिन तक ना लहसुन खाएंगी ना प्याज खाएंगी, लेकिन 9वें दिन या तो किसी खत्ते में मिलेंगी वो तस्वीरें या किसी पीपल के नीचे मिलेंगी वो। वहां पे उनके हालात आप देखते हो, वहां जानवर जाते हैं, आदमी जाते हैं, गलत चीजें फेंकते हैं, पैरों में जाते हैं। तो उन माताओं बहनों से, उन परिवार से बस मैं आपके चैनल से और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, लोगों को हंसने का मौका ना दें। जहां भी आपके हाथ पैर हैं, इतनी जगह पड़ी है, अच्छी जगह देखकर वहां उन्हें समाधि दी जाए और वहां एक वृक्ष लगा दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि भाई ने ये बहुत अच्छी बात कही कि नवरात्रों के दिनों में हम लोग माताओं को अपने जो हमारी शेरावाली माता हैं, जितनी 9 देवियां हैं, हम अपने घर में आमंत्रित करते हैं और उसके बाद हम अच्छी तरह घर में पूजा करते हैं 9 दिन। उसके बाद हम उसको जब प्रवाह करने लेकर आते हैं जमुना जी में, तो वो इस कदर उनकी बेकदरी होती है मूर्तियों की। तो मैं भाई साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा, जो भाई साहब ने अपील करी है आप सभी से कि उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। जैसे ही आपके पास जो मूर्तियाँ होती हैं, उसे अपने गमले में या कहीं और ज़मीन में लगाकर उसमें पेड़ लगाया जाए। इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, हवा भी शुद्ध रहेगी और इसमें देश का विकास भी होगा आगे चलकर। जैसे कि कॉलोनियों में दिक्कत होती है, कई पक्की सड़कें होती हैं, आपको सुविधा नहीं है। हालांकि जो राजा भाई ने बात की 100% सही है, उसका सब समर्थन भी करें, ऐसा प्रयोग भी करें। जहाँ कॉलोनी में त्योहारों के टाइम पे मूर्ति इकट्ठी होती है या भोसड़ा कूड़ा इकट्ठा होता है, लोग कूड़े बहाते हैं, उससे अच्छा आप अमरनाथ फाउंडेशन से संपर्क करें। ये उस मूर्तियों से कलेक्ट करके, रिपेयर करके आपके घरों तक दोबारा पहुंचाएंगे, जिससे आपकी भावना जुड़ी जाएगी और इन मूर्तियों का देवताओं अपमान भी नहीं होगा। ये अगर आपके घरों में अगर ऐसी मूर्ति पाई जाती है जो क्या नाम है, आप उसे बाहर प्रवाह करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो ऐसी जगह डाली जा रही है जिससे कि उसकी क्या नाम है, भगवान का निरादर हो, उनका आदर ना हो, तो आप अमरनाथ फाउंडेशन से जुड़कर और उनकी हेल्प लेकर आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये उन मूर्तियों को सही सलामत या तो डिसमेंटल कर देंगे या फिर उसे डिस्ट्रॉय करके वो सही तरीके से रिसाइकल कर देंगे, और ताकि उस स्थिति में आप जो भगवानों को घर में लेकर आते हैं उसका किसी भी तरीके से निरादर ना हो और वो उसका सही उपयोग करके सही तरीके से या तो आपको पहुंचा देंगे या फिर वो जमीन में या गमला लगा के या गमले में उसको डाल देंगे। हाँ जी सर, आप बताइए। जी, हम ट्री प्लांटेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि राजा भाई ने बताया, दीपक भैया ने बताया। हम प्लान कर रहे हैं कि जो ये घाट है, यहाँ पर जो हमारे रूरल ट्रीज हैं, जो हमारे नेचुरल ट्रीज हैं, जो हम दिल्ली के अंदर हमें अधिकतर मिलते हैं, जैसे नीम का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, और जैसे कि हम सभी जानते हैं जम्बूदीप नाम से हमारा भारतवर्ष मशहूर है, तो जामुन के पेड़ हो गए, ऐसा लगाएंगे हम, शहतूत के पेड़ ऐसे लगाएंगे, जो कि गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी रही है। तो आगे से हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस घाट पर बहुत सारे फ्रूट्स के और बहुत सारे ऑक्सीजन ट्रीज लगाएं, जिससे कि पर्यावरण के अंदर भी बहुत फर्क पड़ेगा और यहाँ पे ग्रीनरी भी हो जाएगी और इस जगह का ध्यान भी रखा जाएगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है, जब तक सरकार इस घाट को अपने संरक्षण में नहीं लेगी, जब तक यहाँ पर ऐसे ही प्रकृति का और धर्म का अपमान होता रहेगा, उसके सिवा इसको कोई नहीं रोकता। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस घाट को अपने अंडर में ले और यहाँ पर प्रॉपर एक सेंटर बनाए, जहाँ की पूरी हिंदुस्तान की या पूरी दिल्ली की मूर्तियां यहाँ पर आकर इकट्ठी हों और उनका एक प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर हो जाएगी। ठीक है ना, प्रॉपर इनको यहाँ पे हम डिस्पोज कर सके, उत्तर पूजा करके उनको हम अपने तरीके से उनको हम नेचुरली उसको हम बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए उसको ठीक रख सकें। आप अमरनाथ फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। ये अपना टेलीफोन नंबर बताएंगे। आपको किसी भी तरीके से सहायता चाहिए हो अपनी मूर्तियों को लेकर या जो भी ये कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर अपना नंबर बताएंगे। 870087
1853। हाँ जी सर, आप बताएंगे सर, अपना नाम एक बताएंगे पहले। मेरा नाम राजेश पारचा है जी। और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। मेरी एक अपील है अपनी माताओं से, बहनों से, कि जो भी घाट पे आती हैं, स्नान होता है, तो वो वहां पे अपने गंदे वस्त्र वहीं छोड़कर चले जाती हैं, जिससे कि घाट की ना बहुत बेअदबी होती है, प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे देखो कितना जो है कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये कपड़े ना तो मिट्टी में गलेंगे और पानी को भी प्रदूषित करेंगे अगर जो जाएंगे, अगर जो हम इन्हें जलाते हैं, ये सातों बिरादरी यहाँ पे आती है, अगर सब जो नहा हम के इन्हें जाती है, जलाते हैं सबके। तो भी हमारे को पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सभी माताओं बहनों से ये अपील है, अपने भाइयों से भी नहाते हैं और अपना अंडरवियर यहीं छोड़ के चले जाते हैं, अपने पुराने कपड़े, भाई इनको अपने घर ले जाओ, इनको किसी गरीब को दो या किसी अपने कुछ भी करो, इनको अपने घर ले जाकर डिस्पोज करो। कृपया करके यहाँ पे गंदगी ना फैलाए। जमुना जी पे किसी भी घाट पर, गंगा जी भी घाट है, जमुना जी भी है, सभी देवी देवताओं का नदियों से संपर्क है, भैया इनका सम्मान करो। आपसे हाथ जोड़ के यही अपील है। जय बाबा। ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने वस्त्र जो हैं नहाकर स्नान कर कर और यहीं छोड़ देते हैं, और भाई साहब ने अपील करी है और मैं भी अपील करना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। इससे घाटों पर बहुत गंदगी फैलती है। जब यमुना का स्तर बढ़ता है तो ये कपड़े दोबारा से ही यमुना में लीन हो जाते हैं, और जब यमुना सूखती है तो फिर ये कीचड़ के रूप में ये कपड़े दोबारा किनारे पे आते हैं, जिससे कि ये बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा छोटे छोटे कीटाणु जो जिससे कि बीमारियां फैलती हैं वो तक भी इनसे हो जाते हैं। तो मैं भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि भाई साहब ने ये बात उठाई, और ये बात कहीं ना कहीं 100% सही भी है कि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भाई साहब अपील कर रहे हैं उस पे लोगों को उस अमल करना चाहिए। और हाँ जी, हाँ जी मैम, अपना नाम बताएंगे। दीपमाला को जी। मेरे को एक बात और कहनी थी कि जो भी हमारे जमुना जी के अंदर जो भी हमारी सातों बिरादरी है, पूरा हिंदू धर्म आता है, जी। सारे तीर्थ स्थानों पे, सारी नदियों में सब नहाने जाते जी, हैं। जी। उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसके अंदर किसी भी तरह का गंद मत डालो। फूल है, पत्ते हैं, वो अपने घर में पौधों के अंदर या कहीं भी मशीन लगा रखी है वहां पर डाल दो, पर नदी में गंदा मत करो। ये गंदे कपड़े डाल के, फूल माला डाल के, तुम ये मत सोचो हमने फूल माला डाल के नदी में डाल दिया तो चलो हमारे पे कोई पाप नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा पाप है कि आप अपनी नदी को गंदा कर रहे हो। देखो हर जगह आपको फूल माला मिलेंगे, इसी में ही आपको फिर वापस से नहाना है। तो हाथ जोड़ के सभी से विनती है, इसके अंदर ये गंदगी, फूल पत्ते, ये कपड़े, माला, ये मत फेंको। ये फेंकने की जगह नहीं है। माता को तुम पवित्र कर रहे हो या तुम माता को पवित्र कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं है, ना मैं इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ, पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसको आप लोग गंदा मत करो। जय बाबा। ये भी बहुत अच्छी अपील थी। जैसा कि मैम ने कहा कि ऐसा नहीं करें लोग, तो ये भी नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग समझदार हैं वैसे तो, लेकिन जैसे कि यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, इसको यहाँ पे जमुना जी के पास आके जितनी भी सफाई और सफाई अभियान चलाया है इन्होंने, ये भी बहुत ही सराहनीय काम किया है अमरनाथ फाउंडेशन ने। लेकिन ये बात भी कई हद तक बहुत सही है कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। इसमें किसी की भलाई नहीं, हमेशा नुकसान ही है। जमुना मैया का भी नुकसान है इसमें, आपकी जो आस्था जो जमुना से जुड़ी हुई है उसका भी नुकसान है और उसका भी अपमान है। तो मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। ये देख रहा भैया, ये मूर्ति खंडित हो रही है। ये मूर्ति ये खंडित नहीं हो रही। भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम डिम 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 कदडिम बडिम बडम रूपाणो सदा यस्य वे फुम 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 कद सर्पजाल हृदयं गंगं च घंटारवम् वम 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 कद वम वम वहनं कारुण्य पुण्यात् परम् वम 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 कद वम वहनं ध्याये शिवं शंकरम् यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम् तावत भोग विभोग भोगमतुलम योगायते नित्यसा यस्याग्रह द्राड द्राड दृढ दृढ ममलम टम 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 तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु कुकुमम कम 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 सखम कम डम सम डुडम सम डुई डुई जगिदम भूपकम भूयनालम
ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सविलापा दुवा चंद्रचूड़ गात्रम भस्म सितम सितम चासितम हस्ते कपालम सितम खटवांग सितम सितस्य विषभः कर्णे सिते कुंडले गंगाफने सिता जटा पशुपदे चंद्र सितो मूर्धनि सोयम सर्वसितो ददातु विभवम पापम शयम सर्वदा शिव पापम शयम सर्वदा शिव पापम शयम सर्वदा। ओम नमः शिवाय। हे शंकर भगवान, हमारी सभी भूल गलतियां क्षमा करना। हमने जो भी आपका अनादर किया हो, जाने अनजाने में आपके विग्रह को हमने नुकसान पहुंचाया हो, हमें क्षमा करना। हे परमात्मा, आप इस प्रकृति के अंदर अजर अमर हैं, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय। अब देखिए, ओम नमः शिवाय हम सभी बोलते हैं। एक ओम नमः शिवाय का छोटा सा अर्थ मैं बताना चाहूंगा जो हमारे पुराणों में वर्णित है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषभो यस्य नमन्तप्सर सांगणा नर नमन्ति देवेशम नकाराय नमो नमः। महादेवम महात्मानं महाध्यान परायणम महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः। शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रहकारकम शिवमेकपदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। वाहनम ऋषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिहरम देवम वकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। शिवम षड्मिदं स्तोत्रम यः पठेत् शिव सन्निधाम शिवालोकनवाप्नोति शिवे नाम सावोदते। इति श्री रुद्रयामले उमा महेश्वर संवादे शिव षडाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। बोल शंकर भगवान की, बोल त्रिलोकी के नाथ की, बोल गुरु वाल्मीकि स्वामी की, बोल लथिया माई की, बोल बाबा बरसिंह पावन की जय बाबा की। भाई अब इसका जो कार्य है वो बुलडोजर से मिट्टी में इनको समर्पित कर दिया जाएगा। भाई एक बार ये बात निखिल बादशाह जी के लिए जिनके नेतृत्व में ये बहुत ही धर्म का काम हुआ, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और भाई निखिल बादशाह जी के साथ जिसने इसमें सहयोग दिया, उन सभी के लिए तालियां बजाएं एक बार। और हमारी सभी मातृ शक्तियों के लिए, माता बहनों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। एक बहुत जगह लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की, बोल समस्त समाज की माता बहनों की, बोल मातृशक्ति की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल गुरु वाल्मीकि स्वामी